5.4 देखो, इसमें जो एक्टिविटी अभी समझाई थी वही चल रही है। ये इसने पुट ड्राई रेसिन, मतलब ड्राई मतलब पता है आपको, सूखे किशमिश को लिया, प्लेन वाटर, इन्हें प्लेन वाटर में रखा एंड लीव देम फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, ठीक है। देन प्लेस देम, पहले तो इसको छोड़ो, पहले क्या होगा पहले ये बताओ। जब उसने प्लेन वाटर में रखा तो वो स्वेल कर गए, प्लेन वाटर में रखा तो क्या कर गए वो, पहले केस में क्या कर गए, स्वेल। फिर उसने उनको निकाला, प्लेस देम इनटू ए कंसंट्रेशन सोल्यूशन। कंसंट्रेशन सोल्यूशन का मतलब बताया था जिसमें नमक या चीनी डाल रखो, नमक या चीनी दोनों मिला के शिकंजी मत बना देना, नमक या चीनी डाल रखा हो तो वो कहलाता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अगर इसको शुगर या सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, तो इसमें श्रिंक कर जाएगा। ये छोटे छोटे एक्टिविटी के क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो पहले वाले केस में जब उसे प्लेन वाटर में डाला होगा तो स्वेल कर जाएगा, दूसरे वाले केस में जब उसे शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेगा यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डालेगा तो वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ईच गेन वाटर एंड स्वेल व्हेन द प्लेस प्योर वाटर, क्या दोनों के दोनों स्वेल कर गए प्लेन वाटर में, हाँ। हाउएवर व्हेन प्लेस इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तब क्या हुआ, तब वो श्रिंक हो गए। तो हमने बता दिया। अब है आगे 3 पैसेज दिए हैं तुम्हें। पहला पैसेज है ये, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, दूसरा पैसेज है ये, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, तीसरा पैसेज है ये, इसमें एक क्वेश्चन है, और चौथा पैसेज है ये, इसमें भी एक क्वेश्चन है। चारों पैसेज में एक एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारी वर्कशीट में मेंशन होंगे। तो अगर नहीं भी होंगे तो खुद लिख लेना, अगर एक्स्ट्रा लिखने पड़ जाएँ तो जैसे इसमें है, पहला वाला है एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस है, तो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस 2 है। एक तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर मोस्टली जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी में ही मिलते हैं, तो वो पानी को एक लिमिट में अपने अंदर लेने देते हैं और एक लिमिट में अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो एक एग्जांपल तो ये रहा कि यूनिसेलुलर जो प्लांट हैं चाहे या ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी उसको लेते हैं वाटर को अंदर या बाहर थ्रू द ऑस्मोसिस। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ से शुरू है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस वाले पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन हो गए, एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक पार्ट तो तुमने पहले ही देखा हुआ है, एक पार्ट नया देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न, ये क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न करके था। तो 24 क्वेश्चन है आई थिंक। अगर 24 क्वेश्चन में दिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न लिखने को या कहीं पे भी है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न में एक तो तुम्हें पता है कि डिफ्यूज़न की वजह से ही वाटर और गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो डिफ्यूज़न इज़ इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द सेल ऑफ ए सेल। इन एडिशन टू दिस नहीं लिखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, डिफ्यूज़न इज़ इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। और सेकंड पॉइंट है द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। उसे सिर्फ हमेशा पानी की या गैसेस की ही ज़रूरत नहीं होती एक्सचेंज करने के लिए, उसे बाहर से न्यूट्रिशन भी चाहिए होते हैं, और वो न्यूट्रिशन भी डिफ्यूज़न के ज़रिए ही अंदर, और उनका वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आता है, बाहर आता है। तो डिफ्यूज़न का सेकंड काम है सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब है थर्ड क्वेश्चन, प्लाज्मा किससे बना हुआ है, प्लाज्मा किससे बना हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई है वो बनी है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो इसमें है प्लाज्मा मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इसका आंसर क्या है, प्लाज्मा मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इससे बना हुआ है। इसमें सिर्फ इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द प्लाज्मा कंसिस्ट किससे हुई है, किससे मेड हुई है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप कहोगे लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है। तीसरा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कोई बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है देखने में, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। जब कोई चीज़ सेल के अंदर घुसती है, ऑस्मोसिस मतलब होता है अंदर बाहर जाना, लेकिन अगर सिर्फ एंडोसाइटोसिस कहा जाता है तो इसका मतलब होता है सिर्फ वो अंदर घुस रही है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब होता है सेल के अंदर एंटर करना, सेल के अंदर क्या करना, एंटर करना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एमीबा अपना फूड किस प्रोसेस से लेता है, एमीबा अपना फूड किस प्रोसेस से लेता है। तो हम कहेंगे भाई अमीबा अपना फूड जो है वो किससे लेता है, एंडोसाइटोसिस से लेता है। अपना वेस्ट किस तरीके से बाहर निकालता है, अपना वेस्ट एक्सोसाइटोसिस से निकालेगा। तो वेस्ट कैसे निकालेगा बाहर, एक्सोसाइटोसिस।
और खाना कैसे डालेगा अंदर, ये वेस्ट बाहर निकलेगा और खाना अंदर घुसेगा, तो वो किससे घुसेगा, एंडो। एंडो मतलब अंदर एंटर होना, एक्सो मतलब बाहर एंटर होना। तो डिफाइन वही है, एक्सो ऑस्मोसिस कह लो या एंडोसाइटोसिस कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है, अंदर या बाहर जाने से रिलेटेड है ऑस्मोसिस ही। तो इसका आंसर है आपके पास, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो अनेबल द सेल टू एनगल्फ इन फूड। तो जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से वो इस काबिल होता है कि वो एनगल्फ कर ले। एनगल्फ मतलब निगलना, निगल ले फूड को और सब्सटेंसेस को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसके बाहर के एनवायरनमेंट से। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और एमीबा भी इसी प्रोसेस से खाने को इनटेक करता है, खाने को अंदर लेता है, खाने को अंदर लेता है और खाने का वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर अपने कैसे निकालता है, बाय द एक्सो ऑस्मोसिस।